अन्नाद आनंदम प्रति, अन्न से आनंद की ओर। तो जैसा कि हम इस चैप्टर की व्याख्या पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आइए इस वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एकेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, एक पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है, अन्नेन शरीरम वर्धते, अन्न से शरीर की वृद्धि होती है या बढ़ता है। प्राणी शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर स्थित होता है। प्राणेन विना शरीरम क्रिया शून्यम भवति, प्राण के बिना शरीर क्रिया शून्य होता है। अन्नात् एव इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। मनसा समस्तानि इंद्रियाणि संचाल्यन्ते, मन से ही सारी इंद्रियां संचालित होती है। बुद्धि तत्व विना बोध शक्ति तर्क शक्तिश्च विकासो न भवति, बुद्धि तत्व के बिना हमारी बोध शक्ति और तर्क शक्ति का विकास नहीं होता, हमारी अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती। मनः एव सर्वकर्मणः प्रवर्तकम, मन ही सारे कर्मों को करवाने वाला है या उसका प्रवर्तक है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में अर्थात पूरे सेंटेंस में लिखना है। पहला प्रश्न है, भृगु जिज्ञासा कस्मिन् विषये आसीत्, भृगु की जिज्ञासा कस्मिन् अर्थात किस विषय में थी, तो इसका उत्तर होगा भृगु जिज्ञासा ब्रह्म विषये आसीत्, भृगु की जिज्ञासा ब्रह्म के विषय में थी। दूसरा प्रश्न है, भृगुणा ब्रह्म ज्ञानाय किम आचरितम, भृगु ने ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या आचरण किया या क्या किया, तो भृगुणा ब्रह्म ज्ञानाय तपः आचरितम, इसका उत्तर होगा किम की जगह पर तपः, भृगु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप किया। तीसरा प्रश्न है, भृगु प्रथमं तपसा ब्रह्म रूपेण किम ज्ञातवान, भृगु ने प्रथम तपस्या करके ब्रह्म के रूप में क्या ज्ञात किया, तो भृगु ने प्रथमं तपसा ब्रह्म रूपेण अन्न वे ब्रह्म इति ज्ञातवान, भृगु ने प्रथम तपस्या के द्वारा ब्रह्म रूप अन्न को ज्ञात किया, जिसमें उन्होंने सीखा था अन्न वे ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। अगला प्रश्न है, मनसः के जायन्ते, मन से क्या क्या उत्पन्न होता है। मनसः संकल्पाः भावाः विचाराश्च जायन्ते, मन से संकल्प भाव विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे संकल्प भाव विचार च मतलब और, तो संकल्प भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणिनः कस्मात् जायन्ते, प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं। प्राणिनः अन्नाद् एव जायन्ते, प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। इंद्रियाणि केन संचालयते, इंद्रिया किससे संचालित होती है, तो इंद्रियों को कौन संचालित करता है, मन, इंद्रियाणि मनसा संचालयन्ते। शरीरम कुत्र प्रतिष्ठितम अस्ति, शरीर किसमें प्रतिष्ठित होता है, शरीर प्राणी प्रतिष्ठितम अस्ति, शरीर प्राण में प्रतिष्ठित होता है। केन विना स्मृति शक्ति विकासो न भवति, किसके बिना हमारी स्मृति शक्ति का विकास नहीं होता, बुद्धि तत्वम विना, बुद्धि तत्व के बिना हमारी स्मृति शक्ति का विकास नहीं होता। भृगु तपसा केषां महत्वं ज्ञातवान्, भृगु ने तपस्या से किसका महत्व जाना, भृगु ने तपस्या से अन्नस्य प्राणस्य मनसः विज्ञानस्य आनंदस्य च एतेषां पंचानां महत्वं ज्ञातवान्, भृगु ने तपस्या से अन्न प्राण मन विज्ञान आनंद ये पांचों का महत्व जाना। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितेषु किं सत्यं किम् असत्यम् इति रिक्तस्थाने पूरयत, नीचे दिए गए उदाहरणों को देखकर कौन सा वाक्य सत्य है और असत्य है लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, प्रस्तुते पाठे पिता पुत्रयोः संवादः अस्ति, इस पाठ में पिता और पुत्र के बीच में संवाद है, तो हाँ यह सही है। अस्मिन् संवादे अन्नस्य महत्वं वर्णितम्, इस संवाद में भोजन का
या अन्न का महत्व बताया गया है। यह भी सही है। प्राणिनः मनसः जायन्ते इति कथनम अस्ति। ऐसा कहा जाता है कि जो प्राणी होते हैं वो मन से उत्पन्न होते हैं, तो यह कथन असत्य है। अन्नेन शरीरम वर्धते इति, अन्न से ही शरीर बढ़ता है, यह कथन सत्य है। मनः सारथी रूपेण अस्मान् कर्मणि प्रवर्तयति, मन सारथी के समान हमें क्रियाशील बनाता है या हमारे कर्मों को आगे चलाता है, यह असत्य है। भृगु वरुणस्य पुत्रो अस्ति, भृगु वरुण के पुत्र है, सत्य है। भृगु तपसा मनो ब्रह्म रूपेण ज्ञातवान, भृगु ने तपस्या से मन को ब्रह्म के रूप में जाना, सत्य है। विना योगे तृतीया विभक्तिर्भवति, विना के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, अर्थात विना शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, क्रियापदेन सह समुचितम पदम योजयत। यहाँ पर इन क्रियापदों को सही पद के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले आएगा प्राणिनः, प्राणिनः के साथ आएगा जायन्ते, शरीरम वर्धते, प्राणिनः जायन्ते शरीरम वर्धते, तपः कुरुतां, पितरं ब्रूते, यत्नः क्रियताम्। फिर से देख लीजिए, प्राणिनः जायन्ते शरीरम वर्धते, तपः कुरुतां, पितरं ब्रूते, यत्नः क्रियताम्। अगला प्रश्न है, क्रियापदेन सह समुचितम पदम योजयत। यहाँ पर इन क्रियापदों को सही पद के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले आएगा प्राणिनः, प्राणिनः के साथ आएगा जायन्ते, शरीरम वर्धते, प्राणिनः जायन्ते शरीरम वर्धते, तपः कुरुतां, पितरं ब्रूते, यत्नः क्रियताम्। फिर से देख लीजिए, प्राणिनः जायन्ते शरीरम वर्धते, तपः कुरुतां, पितरं ब्रूते, यत्नः क्रियताम्। प्रश्न 5 में इन धातु रूपों को पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला शब्द दे रखा है वर्तते, यह वर्त धातु लट लकार में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर होगा वर्तते, वर्तसे, वर्ते, वर्तेते, वर्तेथे, वर्तावहे, वर्तन्ते, वर्तध्वे, वर्तामहे। अगला प्रश्न है कि इन पदों को लट लकार के तीनों पुरुषों में लिखना है। तो इन शब्दों को आप लिख सकते हैं जैसा कि हमने प्रश्न 5 में किया। और यदि आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए टेबल तैयार कर दूंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, जिसमें कुछ लोट लकार के उदाहरण दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें मोद धातु शब्द से पहला शब्द दे रखा है मोदताम, तो ऐसे इसके सारे शब्द रूप बन जाएंगे। और इसी प्रकार वर्ध, यहाँ पर वृद्ध धातु से भी शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर वर्धताम, तो द्विवचन होगा वर्धेताम, और बहुवचन होगा वर्धनताम। अगला प्रश्न है, इन क्रियापदों को लोट लकार के तीनों पुरुषों में पढ़ना और लिखना है। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि कर्ता पद के अनुसार लोट लकार
क्रियापद को परिवर्तित करो। जैसे यहाँ पर है सह अन्नम सदा ईश्वर बुद्धिया सेवते, तो यहाँ पर आ जाएगा वह अन्न को सदा ईश्वर के जैसे मानता है। आप हमेशा ईश्वर अन्न को ईश्वर के प्रकार माने। भगवान के साथ सेवताम और सह के साथ सेवते, इसी प्रकार आपको सभी सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पर क्रियापदों को लट लकार से लोट लकार में परिवर्तित करना है। पहला है बालकः अन्नस्य निंदाम न कुरुते, यहाँ पर कुरुते के स्थान पर लोट लकार होगा कुरुताम। मम जीवने यशो वर्धते, वर्धते का होगा वर्धताम। अहम बौद्धिक विकासाय सदा योगासनम कुर्वे, बौद्धिक विकासाय सदा योगासनम कुरुष्व। रमेशः सर्वदा सत्यं भाषते, दिनेशः सर्वदा सत्यं भाषताम्। छात्रः लक्ष्यसिद्धये कष्टं सहते, अहं लक्ष्यसिद्धये कष्टं सहे। साधवः सर्वदा रमन्ते, भवन्तः सर्वदा रमन्ताम्। भवान् योगेन आरोग्यं लभते, अहं योगेन आरोग्यं लभे। रमा सदा सत्कर्मणि यतते, लता सदा सत्कर्मणि यतताम्। भक्तः ईश्वरं वन्दते, त्वम् ईश्वरं वन्दस्व। तो इस प्रकार अन्नाद आनंदम प्रति इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वह समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।